वालेकुम नाजरीन, लिया टीवी एचडी के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ आपका मेजबान अब्दुल मनफरीदी अपने खुसूसी विलाग के साथ हाजिर है। आज हम नून लीग के फर्जी अंदरूनी इख्तलाफात पर मबनी एक दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे कि क्या ये इख्तलाफात जमात के मुस्तकबिल पर असर डालेंगे। क्या मफाहमत का रास्ता नून लीग के लिए फायदा मंद होगा या मज़ामत का बयानिया ज्यादा मजबूत साबित होगा। आज के इस व्लॉग में हम इन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप कोई अहम नुक्ता ना छोड़ें। सबसे पहले आइए नून लीग के अंदर मौजूद दो धड़ों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मियां नवाज शरीफ धड़े की, जो सिविलियन सुपरमेसी और मज़ाहमती सियासत का हामी है। इनका मानना है कि सियासी फैसले अवामी मैंडेट के तहत होने चाहिए, ना कि किसी मुक्तदरा की मदाखलत से। इनको 9 मई के मुल्जमान की रिहाई पर सख्त एतराजात हैं, जबकि मियां शहबाज शरीफ का धड़ा अमलियत पसंदी और मुक्तदरा के साथ मफाहमत का हामी है। इनका ख्याल है कि मौजूदा मुल्की हालात के पेश नजर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर चलना ही बेहतरीन हिकमत अमली है। ये इख्तलाफात नून लीग के लिए हालिया फैसलों और बयानिए पर कैसे असर डालेंगे, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। अगर 9 मई के वाकयात और मुल्जमान की रिहाई बारे दोनों धड़ों का तकाबली जायजा लिया जाए तो मियां नवाज शरीफ धड़े के मुताबिक 9 मई के मुल्जमान की रिहाई जमात के लिए नुकसानदेह हो सकती है। उनका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को इससे फायदा होगा, जो नून लीग के लिए सियासी तौर पर खतरनाक है। जबकि मियां शहबाज शरीफ धड़े का मौक़िफ़ है कि रिहाई का फैसला मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। सर मुल्जमान ने अपनी सजाएं मुकम्मल कर ली थी और उन्होंने जुर्म की मुआफ़ी भी मांगी थी। ये रिहाई सियासी दबाव का नतीजा थी या मुफाहमत का हिस्सा, इस पर भी मुख्तलिफ आरा हैं, जिन्हें हम बाद में तफसील से डिस्कस करेंगे। नून लीग और मुक्तदरा के ताल्लुकात हमेशा एक पेचीदा मौजू रहे हैं। सियासी फैसले जमात के हाथ में होने चाहिए, ये बात भी की जाती है। इनके मुताबिक मुक्तदरा के साथ कुर्बत ने नून लीग के वोट बैंक और मकबूलियत को नुकसान पहुंचाया है, ये कहना है नवाज शरीफ धड़े का। मौजूदा मुक्तदरा माजी की मुक्तदरा से मुख्तलिफ है। इनके मुताबिक मौजूदा मुक्तदरा अपनी गलतियों का इदराक रखते हुए पाकिस्तान को मुआशी और सियासी तौर पर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है, ये कहना है शहबाज शरीफ धड़े का। ये इख्तलाफात नून लीग के फैसलों और हिकमत अमली पर क्या असर डाल रहे हैं, आइए इस पर भी गौर करते हैं। मियां नवाज शरीफ धड़े का कहना है कि नवाज शरीफ जनूबी एशिया के सबसे तजर्बाकार सियासतदान हैं। फॉरेन पॉलिसी और सियासी हिकमत अमली में इनका तजर्बा बेमिसाल है। इनकी क़यादत के बगैर नून लीग के फैसले मुकम्मल नहीं होते। मियां शहबाज शरीफ धड़ा भी नवाज शरीफ की बसीरत को तस्लीम करता है, लेकिन अमलियत पसंदी पर जोर देता है। उनके मुताबिक हाइब्रिड निजाम का हिस्सा बनकर नून लीग अपनी जगह मजबूत कर सकती है। अच्छी गवर्नेंस के जरिए सियासत की साख बहाल की जा सकती है। ये मकालमा हमें नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात की गहराई तक ले जाता है। एक तरफ मियां नवाज शरीफ धड़ा है जो सियासी खुद मुख्तियारी और सिविलियन सुपरमेसी पर यकीन रखता है, जबकि दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ का धड़ा है जो अमलियत पसंदी के जरिए मौजूदा हालात का सामना करने की बात करता है। क्या ये इख्तलाफात जमात को मजीद मजबूत करेंगे या अंदरूनी तकसीम का बायस बनेंगे? नाजरीन, अब हम आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या नून लीग को मफाहमत के रास्ते पर चलना चाहिए या मज़ामत के बयानिए को अपनाना चाहिए? क्या 9 मई के मुल्जमान की रिहाई नून लीग के लिए एक सियासी नुकसान है? क्या नवाज शरीफ की क़यादत और तजर्बा नून लीग को दोबारा अपने पांव पर खड़ा कर सकता है? नाजरीन, आज के व्लॉग में हमने नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात और उनके सियासी असरात पर बात की। ये इख्तलाफात हमें बताते हैं कि सियासत में बयानिए और हिकमत अमली कितनी अहमियत रखते हैं। आपके ख्यालात क्या हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें।
اگلے ویلاگ میں ہم مزید دلچسپ موضوعات پر بات کریں گے۔ لیا ٹی وی آئی ڈی کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ۔